हेलो दोस्तों, ये नक्शा देखकर आप भी कहेंगे कि मुझे भी ऐसा नक्शा ज़रूर चाहिए। कम जगह में आपको यहाँ पर 3 बेडरूम देखने को मिलता है। यहाँ पर 3 बेडरूम में जिसमें से आपका एक गेस्ट रूम भी है। तो कम जगह में दोस्तों गांव के लिए हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। 25 फीट बाई 30 फीट का ये हमारा हाउस प्लान है। फ्रंट से हमको इसकी साइज़ मिलती है 25 फीट और इसकी जो गहराई यानी जो लेंथ है ये 30 फीट मिलती है। तो कम जगह में 750 स्क्वायर फीट में 3 BHK का आपका यह हाउस प्लान होने वाला है गाँव के लिए। तो किस तरीके से हमने 3 बेडरूम का गांव के लिए यह हाउस प्लान डिज़ाइन किया है, ये नक्शा देखकर आप ज़रूर बोलेंगे कि हमें भी ऐसा नक्शा ज़रूर चाहिए। तो किस तरीके से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया दोस्तों, हम आपको इस प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसमें हमारा कितना कॉलम है, कॉलम की साइज़ क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसमें दोस्तों हमने सब कुछ पहले से मेंशन कर दिया है कि हमारा बेडरूम कहाँ है, हमारा टॉयलेट एंड बाथरूम कहाँ है। एक तो हमने यहाँ पर आपको 2 टॉयलेट देखने को मिलता है, यानी टॉयलेट एंड बाथरूम इसमें हमारा 2 है। यहाँ पर हमको एक अपने अंदर मिलता है, यानी अपने अंदर की तरफ मिलता है। और यहाँ पर हमने एक बाहरी टॉयलेट एंड बाथरूम रखा है, इसमें 2 टॉयलेट एंड 2 बाथरूम देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा वरांडा एरिया है। इसी वरांडा एरिया में एक तरफ से हमारी स्टेयर है, फिर यहाँ से हमारा गेट है। तो किस तरीके से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है, चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस हाउस प्लान के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इसमें हमारी जितनी भी वॉल है, वो चाहे आउटर वॉल हो या इनर वॉल, इसमें हमारी सारी 5 इंच की वॉल है। आप चाहें तो आउटर वॉल अपनी 9 इंच की भी रख सकते हैं। जो आपकी आउटर वॉल है ये वाली, आप चाहें तो इसको 9 इंच भी रख सकते हैं। और आपकी जो इनर वॉल है, यानी जो आपकी अंदर वाली वॉल है, वो आप चाहें तो 5 इंच की भी रख सकते हैं। वो आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। बट यहाँ पर हमने सारी वॉल 5 इंच की रखी है। और ये हमारा है, इसमें हमारा टोटल कॉलम भी है, यानी 12 कॉलम यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है। हमने कॉलम भी बना दिया है कि हमारा कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा, जिससे अगर आपका भी कुछ इस तरीके से घर का नक्शा होगा तो आप भी अपना इस तरीके से बेहतरीन सा घर का नक्शा डिज़ाइन करवा सकते हैं। और सारा कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का देखने को मिलता है। और दोस्तों ये आपका लागत, अगर हम लागत की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, तो 9 से 10 लाख में यह आपका 750 स्क्वायर फीट का हाउस का प्लान 3 बेडरूम का बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग का हाउस प्लान है। वास्तु के अनुसार इस प्लान को हमने डिज़ाइन किया ईस्ट फेस, साउथ फेस, नॉर्थ फेस और बैक साइड की तरफ हमारा वेस्ट फेस है। तो किस तरीके से गांव के लिए इस प्लान को हमने डिज़ाइन किए, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट की जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने रैंप स्टेप दिया है। यहाँ से हम चढ़ करके यानी अप होकर के पहुँचते हैं अपने वरांदा एरिया वाली जगह पर। तो यहाँ पर हमारा वरांदा एरिया है। तो वरांदा एरिया के साइज़ की बात करते हैं तो 7 फीट बाई 10 फीट में यहाँ पर हमारा वरांदा एरिया है। इसी वरांदा एरिया में एक तरफ हमने स्टेयर यानी सीढ़ी डिज़ाइन की है। तो सबसे पहले अगर हम सीढ़ी की बात करते हैं तो यहाँ से हम अपनी सीढ़ी पे स्टेयर पे चढ़ते हैं और यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है 3 फीट बाई 7 फीट की। और इस लैंडिंग पर हमने एक विंडो भी बना दी है, रख दी है। उसके बाद फिर दोस्तों इस लैंडिंग से हमको ये वाली सेकंड फ्लाइट मिलती है सीढ़ी की, जिससे होते हुए पहुँच जाते हैं हम अपनी छत पर। तो दोस्तों ये जो हमने स्टेयर डिज़ाइन की है 7 फीट बाई 10 फीट में, यहाँ पर हमारी यू शेप वाली स्टेयर है। और इसी स्टेयर के नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको एक डोर मिलता है। ये आपका यहाँ पर हमने एक गेस्ट रूम रखा है। तो इस सीढ़ी के नीचे यहाँ पर आपका एक डोर लग जाएगा, जिससे अगर आपको कोई गेस्ट आते हैं तो ये आपके इस वाले गेस्ट रूम में इस वाले डोर से जाएं। और यहाँ पर हमने गेस्ट रूम के लिए यानी गेस्ट रूम के लिए यहाँ पर हमने एक अंदर से भी डोर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं वरांदा एरिया वाली जगह से, यहाँ पर हमारा गेस्ट रूम के लिए यानी जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके लिए यहाँ पर हमने एक बाहरी टॉयलेट एंड बाथरूम रखा है। ये हमारा अटैच है 4 फीट बाई 7 फीट में। यहाँ पर आपका बाहरी टॉयलेट एंड बाथरूम है। और यहाँ पर हमने एक वेंटिलेशन के लिए विंडो भी रखी है, ताकि हमारे कोई गेस्ट आए तो इस वाले वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी वरांदा एरिया से दोस्तों आपको मेन एंट्री का डोर मिलता है, यानी यहाँ पर आप अपना 4 फीट का गेट भी लगा सकते हैं। तो इस गेट से होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपनी लॉबी एरिया वाली जगह पर। तो लॉबी एरिया की अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो 7 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच आपको ये वाली भी साइज़ मिलती है। तो यहाँ पर छोटा सा आपको लॉबी एरिया हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना छोटा सा सोफ़ा वगैरह भी लगाकर सीटिंग के लिए इस लॉबी एरिया को यूज़ कर सकते हैं। फिर गेस्ट रूम के साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बाहरी एक डोर रखा है गेस्टों के लिए, और एक हमने अंदर से भी डोर रखा है, ताकि हमारे कोई गेस्ट आए तो इस वाले डोर से जाएँ। तो अगर हम इस गेस्ट रूम के साइज़ की बात करते हैं तो सफिशिएंट स्पेस में यानी पर्याप्त स्पेस में यहाँ पर आपको 10 फीट बाई 10 फीट में गेस्ट रूम मिल जाता है, यानी बेडरूम मिल जाता है। और वेंटिलेशन के लिए आपको एक बेहतरीन सी विंडो भी देखने को मिल जाती है। फिर इसी लॉबी एरिया से यहाँ पर आपको एक डोर मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बड़ी स्पेस में आपको किचन देखने को मिल जाता है। 6 फीट बाई 7 फीट 6 फीट बाई 10 फीट में यहाँ पर आपका काफ़ी बड़ी स्पेस में किचन है। और इस किचन के वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो भी देखने को मिल जाती है।
फिर दोस्तों इसी लॉबी एरिया से हम और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक और बेडरूम मिलता है। तो ये वाला हमारा सेकंड बेडरूम है। इसके साइज़ की बात करते हैं तो 10 फीट बाई 11 फीट में पर्याप्त तो स्पेस में ये वाला भी आपको बेडरूम मिलता है। और इसमें भी हमने नॉर्थ फेस की तरफ विंडो भी रखी है वेंटिलेशन के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों इसी यहाँ से अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं तो इधर आपको एक और बेडरूम, यानी ये आपका तीसरा बेडरूम है, थर्ड बेडरूम है। इसके भी साइज़ की बात करते हैं तो 10 फीट बाई 11 फीट में आपका ये वाला भी बेडरूम है। और इसमें हमने साउथ फेस की तरफ विंडो भी रखी है ताकि हमारे इस वाले बेडरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता है। और फिर दोस्तों यहीं पर ही पीछे हमने टॉयलेट एंड बाथरूम एक और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यानी ये वाला हमारा सारे मेंबर के यूज़ के लिए है। तो इसके अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो 3 फीट 10 इंच बाई 7 फीट पर्याप्त स्पेस में यहाँ पर आपका अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम भी हो जाएगा सारे मेंबर के लिए। तो और यहाँ पर एक पीछे हमने वेस्ट टू फेस की तरफ एक विंडो भी रखी है ताकि हमारे इस वॉशरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा गांव के लिए 3 बेडरूम का यह हाउस प्लान था। इसमें हमारा 2 टॉयलेट एंड बाथरूम भी देखने को मिलता है। एक तो हमने बाहर अपने वरांदा वाली जगह पर एक हमने अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम दिया है हमारे गेस्टों के लिए। एक हमने अंदर अपने अंदर रखा ताकि हमारे इस वाले वॉशरूम को हमारे सारे मेंबर यूज़ कर सकें। तो दोस्तों गांव के लिए 750 स्क्वायर फीट में बेहतरीन सा यहाँ पर आपका 12 कॉलम के साथ यह हाउस प्लान था। और इसमें हमारा सारा कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का था। लागत की बात करते हैं तो दोस्तों यह आपका 9 से 10 लाख में 3D में यह घर बनकर रेडी हो जाएगा। बेहतरीन सा दोस्तों कम जगह में आपको बेहतरीन सा ये नक्शा आपको देखने को मिलता है, बहुत ही कम जगह में 750 स्क्वायर फीट में। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका भी कोई इस तरीके से हाउस का प्लान है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करके हम आपके हाउस प्लान को भी बनाकर आप अपलोड कर देंगे वीडियो। तो दोस्तों अगर आपका भी इस तरीके से हाउस का प्लान होगा तो आप भी इस तरीके से भी अपना घर का नक्शा डिज़ाइन कर सकते हैं कॉलम के साथ। यहाँ पर हमने कॉलम भी बना दिया है कि हमारा कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा। इसमें हमारी सारी 5 इंच की वॉल भी थी, सब कुछ यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। और अगर दोस्तों आपको इस प्लान से कोई भी और जानकारी लेनी है या आपको कुछ इसमें डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।